हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई थी। अगर आप भी अपने जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पहले और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कुंडली का अध्ययन जो है हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, ये वृषभ लगन की कुंडली है, और वृषभ लगन के जो स्वामी होते हैं शुक्र बनते हैं, जो कि धन भाव में बैठे हुए हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति हो जाती है जब भी लगने से इस प्रकार से धन भाव में बैठता है, तो बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति व्यक्ति तब जो है व्यक्ति का धन कमाने वाला हो जाता है, और व्यक्ति धन के पीछे भागने वाला हो जाता है। इस प्रकार लगने से जहाँ बैठते हैं तो व्यक्ति जो है उसी चीज़ के प्रति आकर्षित होता है। तो इस प्रकार से वृषभ लगन के जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और कर्म में विश्वास रखते हैं। कर्म करके और मेहनत से धन अर्जित करने वाले होते हैं। इस प्रकार का इनका स्वभाव होता है, और शांत रहना पसंद करते हैं, और दूसरों से ज़्यादा घुलना मिलना कम पसंद करते हैं ये। और दूसरा, अगर इन्हें कोई परेशान करता है तो उससे बदला लेने की प्रवृत्ति भी ऐसे लोगों में होती है। वृषभ लगन के लोगों में अपने दुश्मन से बदला लेने की प्रवृत्ति भी देखी गई है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, ये वृषभ लगन जो होता है स्थिर लगन होता है, भूमि तत्व का लगन होता है। और दूसरा देखिए, लगन में सूर्य का बैठना, सूर्य वृषभ लगन में कोई कारक नहीं होते हैं, तो यहाँ पर ठीक ठीक परिणाम देंगे, क्योंकि ज़्यादा कारक नहीं माने जाते हैं वृषभ लगन में सूर्य। लेकिन सूर्य का लगन में बैठना व्यक्ति तो जो है व्यक्ति का काफ़ी आकर्षक हो जाता है, और व्यक्ति जो है देखने में भी काफ़ी सुंदर हो जाते हैं। वैसे भी वृषभ लगन के व्यक्ति जो होते हैं सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं बिल्कुल ही। और दूसरा, सूर्य का लगन में बैठना कहीं ना कहीं अपने आपके चेहरे की चमक जो है देखने लायक होती है। इस प्रकार आकर्षण जो है इनका काफ़ी होता है। जब भी सूर्य लगन से संबंध बनाते हैं तो व्यक्ति तो जो है काफ़ी आकर्षक मनमोहक हो जाता है व्यक्ति का। और वृषभ लगन में जिस प्रकार से सूर्य कारक नहीं होते हैं, तो लगन में बैठना कहीं ना कहीं आंखों से संबंधित परेशानी भी दे देते हैं। सूर्य और पिता से भी थोड़े मतभेद पूर्ण रिश्ते आपके रह सकते हैं। इस प्रकार की परेशानी थोड़ी सी लगन में बैठकर दे देते हैं। और दूसरा, व्यक्ति जो है थोड़ा क्रोधी और चिड़चिड़ा भी हो जाता है, क्योंकि मेहनती भी होते हैं, मेहनत खूब करते हैं। और सूर्य का लगन में बैठना, और वैसे भी वृषभ लगन के व्यक्ति में थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है, तो इस प्रकार से आपका स्वभाव भी थोड़ा गुस्से वाला और चिड़चिड़ा रहने की संभावना यहाँ पर बन जाती है फ्रेंड्स। थोड़ा जिद्दी और क्रोधपूर्ण रवैया आपका हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, बुध और शुक्र का धन भाव में बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है स्वयं ही। देखिए, बुध जो है आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, तो धन भाव में बैठना बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति। इस प्रकार से पंचम भाव का धन भाव में जाकर बैठना व्यक्ति जो है अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से जो है धन अर्जित करता है। और संतान प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति का धन जो है तेजी से व्यक्ति के पास धन की स्थिति जो है काफ़ी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर पंचम का संबंध जब भी धन भाव से बनता है तो व्यक्ति अपने शिक्षा से धन अर्जित करता है फ्रेंड्स। और लक्ष्मी नारायण योग स्वयं ही धन भाव में बैठा 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 बना हुआ है, तो इस प्रकार से धन के व्यक्ति के पास कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। इस प्रकार की स्थिति धन भाव में बनी हुई है। और दूसरा देखिए, शश योग, यहाँ शनि ने 11वें अपनी ही स्वयं की राशि में बैठे हैं कुंभ राशि में, तो शश योग का निर्माण यहाँ पर शनि कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और देखिए, आगे कुंडली में राहु और गुरु का चांडाल योग भी बना हुआ है, जो कि ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, 50-50 माना जाता है फ्रेंड्स। गुरु राहु का चांडाल योग व्यक्ति जो उनका ज्ञान जो है काफ़ी जैसे को तैसे होने वाला हो जाता है। ज्ञान व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता है। राहु का साथ में हो जाने से तो इस प्रकार से व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है, और अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने समय और मौके के हिसाब से अपने ज्ञान का इस्तेमाल करता है। तो इस प्रकार से गुरु राहु की युति इस पर प्रभाव देती है। और दूसरा देखिए, राहु गुरु की युति जो है यहाँ से छठे भाव में बनी हुई है कुंडली की, तो यहाँ से रोग रिपुण और रोग का विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से राहु छठे घर में कारक भी माने जाते हैं। शत्रुहंता यहाँ पर व्यक्ति बन जाता है अपने आप में। व्यक्ति के कभी भी शत्रु जो है नहीं बन पाते हैं, और व्यक्ति जो है अपने शत्रुओं पर सदा ही भारी रहता है, और शत्रु भी इनके सामने मुंह खोलने से डरते हैं। इस प्रकार की शत्रु भाव में यहाँ पर युति बनना, तो शत्रु जो है आपके कभी भी आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से शत्रु भाव आपका मजबूत बना हुआ है फ्रेंड्स।
अब देखिए शुक्र बुध की जो सातवीं दृष्टि है तो यहाँ अष्टम पर पड़ेगी। यहाँ पर गुरु की राशि बनी हुई है और गुरु जो है रोग भाव में बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से आपको यूरिन संबंधी और शुगर, डायबिटीज जैसे रोग जो है शुक्र दे देते हैं। तो इस प्रकार आपको खाने पीने का जो है ध्यान रखना चाहिए फ्रेंड्स। और दूसरा पेट का भी ध्यान, पेट से संबंधित रोग भी यहाँ पर धनु राशि बनी हुई है तो पेट से संबंधित रोग भी गुरु देते हैं। तो इस प्रकार से आपको खाना पीना जो है सादा रखना चाहिए। किसी प्रकार की गलत आदत अगर कोई लगाते हैं तो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगी। क्योंकि देखिए शुक्र और बुध की युति वाणी भाव में बनी हुई है और यहाँ से वाणी का विचार किया जाता है, खाने पीने का विचार भी किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आपको कोई गलत आदत लगाते हैं तो किसी भी प्रकार से देखिए सप्तम भाव में राहु और गुरु की युति बनी हुई है तो सप्तम भाव जो है शुक्र का है यहाँ पर भी, और शुक्र आपके धन भाव में बैठे हुए हैं। तो अगर आप किसी प्रकार की कोई गलत आदत लगाते हैं तो आपका धन जो है व्यर्थ में ही यहाँ पर गलत चीज़ों पर खराब होने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि देखिए मंगल जो है 12वीं राशि में बैठे हुए हैं। यहाँ कुंडली की 12वीं राशि होती है, वैसे तो स्वयं के हैं, लेकिन देखिए शनि की तीसरी दृष्टि भी मंगल पर है। तो इस प्रकार से आपको अपना एक तो करैक्टर भी जो है अच्छा रखना चाहिए। क्योंकि वृषभ लगन के व्यक्ति जो होते हैं थोड़े से भौतिकता के पीछे ज़्यादा भागने वाले होते हैं। तो किसी प्रकार की कोई गलत आचरण जो है आप अपनी दिनचर्या में ना करें। तो नहीं तो यहाँ पर राहु का दृष्टि संबंध भी बन रहा है मंगल के साथ फ्रेंड्स। तो राहु की भी देखिए मंगल पर दृष्टि पड़ रही है। तो और इस प्रकार से व्यर्थ के खर्चे भी राहु जब भी 12वें घर पर दृष्टि डालते हैं तो व्यर्थ के खर्चे करवा देते हैं, रोग दवाई या फिर किसी प्रकार के कोर्ट कचहरी के चक्कर भी कटवा देते हैं राहु जब भी इस प्रकार से दृष्टि संबंध बनाते हैं। तो आपका धन जो है व्यर्थ में बर्बाद होने की संभावना यहाँ पर बढ़ जाएगी। तो इसलिए आपको अपनी जो संगति है उसे अच्छी रखिएगा हमेशा ही। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दसम भाव में शनि का बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति है और अपनी ही राशि में बैठे हैं। तो देखिए सातवीं दृष्टि जो है शनि की आपकी माँ के घर पर पड़ेगी। तो इस प्रकार से हो सकता है आपके माता पिता के साथ रिश्ते जो हैं थोड़े तनावपूर्ण रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। हो सकता है घर का वातावरण भी थोड़ा सा कलहपूर्ण हो सकता है। लेकिन शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ना तो ही सभी प्रकार के सुख जो हैं शनि देंगे आपको। क्योंकि देखिए शनि कुंभ राशि में है, सस योग में है। तो सभी प्रकार की सुख सुविधा जो घर में व्यक्ति के पास होती है, व्यक्ति के पास कई घर भी होते हैं जैसे फ्लैट वगैरह होते हैं, तो कई प्रकार के घर यहाँ पर शनि दे देते हैं। व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी जो है काफ़ी होने की संभावना भी बढ़ जाती है कि व्यक्ति के पास कई प्रकार की प्रॉपर्टी होती है जब भी इस प्रकार से शनि का दृष्टि संबंध यहाँ पर बनता है। तो क्योंकि क्षेत्र के कारक होते हैं शनि यहाँ पर, तो इस प्रकार से तो लाभ देते हैं शनि अपनी दृष्टि डालकर। अब देखिए फ्रेंड्स इनका विवाह संबंधी प्रश्न था कि इनकी वाइफ कैसी होगी, रंग कैसा होगा और कैसी इनकी वाइफ का नेचर होगा, उसके बारे में देख लेते हैं। वृश्चिक राशि बनी हुई है सप्तम भाव में। देखिए सप्तम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं जो कि वैभाव में चले गए हैं। तो इस प्रकार से सप्तम भाव के स्वामी का वैभाव में जाना, वैसे तो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन विवाह के दृष्टिकोण से यहाँ पर थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति वैवाहिक जीवन में रहेगी। थोड़ा मतभेद की परेशानी भी रहेगी क्योंकि देखिए वैभाव में चले गए हैं। और दूसरा देखिए मंगल राशि बनी हुई है, यहाँ मंगल की राशि बनी हुई है वृश्चिक। तो आपकी पत्नी का स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी होंगी आपकी वाइफ थोड़ी सी, और चिड़चिड़ी और गुस्सा ज़्यादा आता है उनको, और जिद्दी भी होती हैं मंगल राशि की जो लड़कियां होती हैं। तो इस प्रकार का नेचर आपकी वाइफ का होगा। रंग के बारे में भी आपने पूछा था कि रंग कैसा होगा, तो हल्का सा थोड़ा गेहुआ रंग होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है फ्रेंड्स। आपकी वाइफ का रंग थोड़ा सा गेहुआ हो सकता है या हल्का थोड़ा हल्का रहने की संभावना है फ्रेंड्स। और देखिए वृश्चिक लगन वैसे ही अपने आप में थोड़ा सा गुस्से वाले होते हैं। वृश्चिक लगन के जो लड़कियां होती हैं ऊपर से सूर्य की दृष्टि का प्रभाव भी यहाँ पर पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपकी पत्नी जो है स्वाभिमानी भी होंगी और कहीं ना कहीं अपने मन का करने वाली हो सकती हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स आपकी चलित कुंडली भी मैंने बनाई है। चलित कुंडली में जो है ग्रहों ने थोड़ा सा अपनी प्लेसमेंट बदल ली है। देखिए गुरु राहु का चांडाल यहाँ छठे भाव में बना हुआ था, तो राहु यह ना होकर वृश्चिक राशि में आ गए हैं। तो इस प्रकार से राहु भी जब
सप्तम भाव में आते हैं तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन जो है तनावपूर्ण और कलहपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति, वैवाहिक जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा। कुंडली मिलाकर ही विवाह कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा, आप मांगलिक हैं, देखिए चलित में भी मंगल यहीं का प्रभाव दे रहे हैं और लगन कुंडली में भी यहीं का प्रभाव दे रहे हैं, तो आप मांगलिक भी हैं फ्रेंड्स पूर्णतः। तो कुंडली मिलाकर ही विवाह कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, शनि जो है यहाँ सस योग में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन चलित में चंद्रमा यहाँ का प्रभाव न देकर यहाँ का दे रहे हैं और शनि यहाँ का न देकर यहाँ का प्रभाव दे रहे हैं। देखिए चलित में ग्रह जो है एक घर आगे का प्रभाव दे रहे हैं। तो अगर शनि यहाँ का प्रभाव भी देते हैं तो यहाँ भी जो है श्रेष्ठ परिणाम देंगे और किसी भी तरीके से धन की कभी आपके पास कमी नहीं होगी चलित में, क्योंकि यहाँ का प्रभाव दे रहे हैं। तो शनि जो है किसी भी प्रकार से आपका धन का आगमन जो है सदा ही बनाकर रखेंगे फ्रेंड्स। और वाणी भाव में बुध और शुक्र की युति का होना, आपको संगीत प्रेमी हो सकते हैं और सिंगिंग का शौक भी हो सकता है। और दूसरा, आपकी वाणी भी जो है मधुर होगी, बहुत ही मीठा बोलते होंगे आप। अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पर रहने की संभावना बनी हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, चंद्र कुंडली भी आपको दिखाती हूँ। तो व्यक्ति ने राजनीति के बारे में भी पूछा है। तो देखिए चंद्र कुंडली के हिसाब से आपका जो है राहु जो है दशम भाव में आ गया है चंद्र कुंडली में, और केतु जो है फोर्थ घर में। तो इस प्रकार से दशम घर में जब भी राहु आता है तो राजनीति की इच्छा व्यक्ति में अपने आप ही जागृत हो जाती है राजनीति में जाने की। और यहाँ पर अच्छी स्थिति भी है, गुरु के साथ राहु बैठे हुए हैं। और दूसरा देखिए छठे भाव में शुक्र बुध की युति यहाँ पर आ गई है, तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, शत्रुओं पे आप सदा ही हावी रहेंगे। तो आप निश्चित ही राजनीति में जाइए और यहाँ राजनीति में सफलता होने के भी योग अच्छे दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए शनि जो है धन भाव में बैठे हुए हैं और अपने ही सस योग में है। तो इस प्रकार से वाणी का भी यहाँ पे घर माना जाता है, तो बोलने में भी आप निपुण होंगे। काफ़ी अच्छी सोच भी व्यक्ति ऐसा रखता है और बोलने में भी माहिर होता है। तो इस प्रकार से। और दूसरा देखिए मंगल भी बैठे हुए हैं, अपनी ही राशि के मंगल हैं यहाँ पर। तो आप राजनीति में जाइए और अच्छी स्थिति है राजनीति में जाने की भी आपकी। अब देखिए शनि की तीसरी दृष्टि भी जो है मंगल पर पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप अपना खान पान और अपनी संगति जो है अच्छी रखिएगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पर काफ़ी विच्छेद कराने वाली मानी जाती है और विस्फोटक भी माना जाता है शनि मंगल का दृष्टि संबंध। तो इस प्रकार से आपके निर्णय सही साबित हों और सही निर्णय आप लें। देखिए चंद्रमा जो है आपके भाग्यश बनते हैं यहाँ पर, शनि की ही राशि में ही बैठे हुए हैं, कर्म के देवता माने जाते हैं शनि। तो इस प्रकार से आप जिस प्रकार धार्मिकता से जुड़े रहेंगे, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, और तो आपका भाग्य जो है हमेशा ही आपका साथ देगा, क्योंकि शनि बनते हैं आपके भाग्य से। तो इस प्रकार से आप किसी भी प्रकार की, ना ही कोई आप में चारित्रिक कमजोरी होनी चाहिए और ना ही कोई खान पान आपको गलत आदत किसी प्रकार की लगानी चाहिए। तो आपकी जो तरक्की जो है और जो राजनीति में जाने की आप सोच रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी फ्रेंड्स। और दूसरा, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लीजिए और धार्मिक कार्यों में मंदिर वगैरह में दान पुण्य भी करते रहिए, इससे आपके भाग्य की वृद्धि होगी। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा, और कुंडली अध्ययन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।